टॉर्चर किया जाता है कि आप ज़मीन दीजिए तो आपको यहाँ पे दिया जाएगा। तो सभी समस्याओं को लेकर देखिए विस्थापन एक बहुत बड़ा मुद्दा है और ये हमको लगता है सेंट्रल मुद्दा है। हम इसको स्टेट लेवल मुद्दा नहीं कहते हैं, ये सेंट्रल मुद्दा है। और विस्थापन पूरे देश भर में विस्थापितों के बारे में कोई नहीं सोचने वाला, कोई नहीं देखने वाला। हम शुरू से जब से विधायक बने, कोविड का टाइम आया, कोविड में भी हम लोग धरना प्रदर्शन किए, 5 लाख मुआवजा बढ़ाए हैं अपने क्षेत्र में। आज लोग 25 लाख मुआवजा उठा रहे हैं। तो हमारे परिवार का लड़ाई है, हमारे परिवार का संघर्ष है। पूर्व विधायक श्रीमती निर्मला देवी है, इसी लड़ाई में लड़ के और अपनी राजनीतिक करियर को मतलब उनका डेड हो गया। पूर्व मंत्री श्री योगेंद्र सावे इसी विस्थापन का लड़ाई में मतलब 50 केस हुए और इसी में उनका मतलब राजनीतिक करियर डेड करने का काम किया गया। उसमें कई अधिकारी हैं, हम लोग के भी कई सारे कॉरपोरेट के दुश्मन हो जाते हैं, कई हम बड़े बड़े लोग हमारे दुश्मन हो जाते हैं और सब चीज़ों में भी हमारा बहुत सारा प्रभावित करने का कोशिश करते हैं। लेकिन इस लड़ाई को, ये हमारा बड़का गांव का सिर्फ लड़ाई नहीं है, ये सेंट्रल लड़ाई है कि मतलब ये मुद्दा केंद्र सरकार का मुद्दा है। और लेकिन हम लोग तय किए हैं इस बैठक में कई सारे मुद्दे हैं। एक तो पॉल्यूशन जो झेल रहे हैं उसको कोई पॉल्यूशन कंपनसेशन नहीं मिल रहा, सही मुआवजा नहीं मिल रहा, लोगों को हक नहीं मिल रहा। पहले तो वो किसान थे तो कुछ उपजा करके वो कुछ कमाते थे, उनका हरा भरा जीवन था, अच्छे से अपना रोज़ी रोटी वो कमा लेते थे उस ज़मीन से। अब तो ज़मीन भी नहीं रहा, अब उनका रोज़गार, वो अब किसान भी हैं तो वो उनके पास खेत नहीं है कि वो कुछ काम कर सकें। तो कई बार आप लोग भी सुनते होंगे विस्थापन का मुद्दा हम हमेशा विधानसभा में उठाए रखें। अडानी का बात है तो आज तक अडानी को घुसने नहीं दिया अपने क्षेत्र में। ये हमारे क्षेत्र के लोगों का भी काफ़ी सहयोग है, एकजुटता का परिचय जो गुंदलपुरा के लोगों ने दिया है उसका काफ़ी मतलब ये श्रेय उनको जाता है। लेकिन जहाँ जहाँ आज कंपनी घुस गई है वहाँ पे लोभ से, छल से, प्रपंच से लोगों को मैनेज करके, लोगों को दिग्भ्रमित करके, लालच देके कंपनी घुसती है। इसमें काफ़ी स्तर पे संघर्ष करना पड़ता है कि आप लोगों को भी कैसे मनाएं कि आप मत भटकिए, लोग के चक्कर में मत पड़िए। और फिर बाद में जब लोग पछताने लगते हैं कि अरे हम NOC दे दिए, ये तो कंपनी अत्याचार कर रहा है, इतना सारा आश्वासन दिया लेकिन ये सब कुछ हम लोग को पूरा नहीं किया। तो हर स्तर पे संघर्ष है और ये विस्थापन का जो ये दर्द है वो समझने का ज़रूरत है। वहाँ पे ना मनरेगा का काम हो पाता है, ना कोई सरकारी योजना पहुँच पाता है, ना NOC मिल पाता है। हम लोग अपना विधायक मत से भी कोई काम नहीं करवा पाते हैं। उसके लिए हम लोग को बहुत दौड़ना पड़ता है एक छोटा छोटा योजना का NOC के लिए। और ना वहाँ पे लोगों को आवास मिल पाता है। और वहाँ पे लोग, जो कंपनी है अभी कई साल हो गए, बहुत सारे लोगों को विस्थापित भी नहीं कर पाई है, तो वो लोग उसी अवस्था में रह रहे हैं क्योंकि अभी उनके पास जब कंपनी जाएगी तब मुआवजा देगी, तब उनको विस्थापित करेगी, तब वो लोग वहाँ से हटेंगे। और जो RNR पॉलिसी है, पहले तो आदमी को बसाया जाना चाहिए, उसके बाद उजाड़ना चाहिए। लेकिन आप देखिए बड़का गांव में ही सब जगह देखिए ना, हम तो देखे ही नहीं आज तक कि कहीं पे भी लोगों को बसाया जा रहा है उसके बाद उजाड़ा जा रहा है। तो आज बैठक हुआ है तो हमने DC महोदया से कहा है कि जो भी बैठक में ये NTPC के लोग बोलते रहते हैं कि हमको जो केंद्र सरकार या कोयला मंत्रालय से जो हम लोग को चिट्ठी आता है हम लोग बस उस पर काम करते हैं, हम लोग को और कोई चीज़ से मतलब नहीं है। तो हमने बोला है कि जो लोगों का जो 20 सूत्री मांग है इस पर अपना कमेंट वो जमा करें कि क्या उनका कमेंट है उस पर। और जो हमारे तरफ से एक्सपर्ट, क्योंकि वो तो अपना नियम कानून ऐसा उलझा देंगे कि आप सोचेंगे, और हमारा तो कुछ भी बोलेंगे तो DC मैडम भी सोचेगी कि हम तो मतलब एक्सपर्ट से सुनना एक अलग चीज़ होता है ना। तो हमने एक्सपर्ट को लेके हम लोग आए थे आज। तो एक्सपर्ट अपनी तरफ से सारा तर्क रख रहे थे, वो जवाब नहीं दे पा रहे थे कई चीज़ों का NTPC। और देखने से सभी जितने भी रैयत भी बैठे हुए थे सबको देख के लग रहा था कि गलत तो है NTPC। लेकिन फिर NTPC का कहना है कि हमारा जो भी है केंद्र सरकार का मामला है वो जो हम लोग को आता है वो हम लोग वहाँ से सुनते हैं। हमने बस ये कोशिश किया है कि इसको हम लोग केंद्र सरकार तक मतलब अपने स्टेट गवर्नमेंट से ये सारा प्रस्ताव केंद्र सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे ताकि ये जो कट ऑफ डेट वाला जो इशू है इसका समाधान हो सके, जो मुआवजा का इशू है इसका समाधान हो सके, कैसे 2013 लागू होना चाहिए उसका समाधान हो सके। हर चीज़ का हमारे पास तर्क है, लेकिन ये यही रह जाता है, स्टेट में ही रह जाता है। तो अब हमारा यही पहल है कि इस मीटिंग का जो हम लोग का डिस्कशन हुआ आज, जो हमारे तरफ से जो एक्सपर्ट बोले, जो उनके तरफ से जो
उनका जो मंतव्य आया है, ये दोनों मंतव्य को मिला के हम लोग जाके स्टेट के पास बैठेंगे, स्टेट में एक बैठक रखी जाएगी और ये हम लोग सेंटर को पुश करने का काम करेंगे और अगर हम लोग को ज़रूरत पड़ा तो हम लोग इसको बहुत बड़ा रूप देंगे और निश्चित रूप से विस्थापितों को भी अपना हक और अधिकार समझने की ज़रूरत है। छोटे छोटे चीज़ में लोग कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। हज़ारों लोग हैं जो बैठे बैठे थोड़ा पैसा लेके और मतलब कंपनी के पक्ष में हो जाते हैं और ये भी एक बहुत बड़ा हम लोग का क्षेत्र का समस्या है। मैडम, सरकार आपका है, अब सरकार के